रात के सन्नाटे में राजा की गलियों से एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है। उसकी चीखें अंधेरे में डूब जाती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ जांच अधिकारी रुखसार वेल्स को इस भयानक घटना की खबर दी जाती है। लड़की मिल जाती है, वह कांप रही है, भयभीत है और बस एक नाम बुदबुदाती है, आयान सिद्दीकी। रुखसार को हैरानी होती है क्योंकि आयान सिद्दीकी तो कई साल पहले शहीद हो चुके हैं। लड़की बताती है कि एक वर्दी वाला पुलिस वाला उसे बचा कर लाया, वह वही आयान थे। रुखसार के मन में सवाल उठते हैं, क्या लड़की सदमे में है या सच्चाई कुछ और है? थाने में आयान की पुरानी तस्वीरें निकाली जाती हैं। लड़की उन्हीं में से उसे पहचान लेती है। रुखसार पुरानी फाइलों को टटोलती है। हर पन्ना एक अनकही दहशत का दरवाजा खोलता है। लड़की की मां बेजान है, उसे अपनी बेटी के लौट आने पर यकीन नहीं हो रहा। शहर अटकलों से गूंज उठता है, क्या सच में आत्मा मददगार बन सकती है? रुखसार रात में थाने में देर तक बैठी रहती है, आयान की तस्वीर के सामने जवाब तलाशती। अचानक एक और बच्चा गायब हो जाता है। माँ की चीखें रात में गूंजती हैं। लड़की की बातें और गायब बच्चे की घटना एक जैसी लगती है, जैसे कोई पैटर्न बन रहा हो। रुखसार पुराने केस की फाइलें और गुमशुदगियां जोड़ने लगती है। फाइल में कई मामलों में भी एक पुलिस वाले के दखल की बात है, नाम है आयान सिद्दीकी। साथ ही अधिकारी हंसते हैं, कहते हैं आत्मा थोड़े ही केस सुलझाती है। रुखसार की नींद उचट जाती है। सपनों में आयान का चेहरा बार बार उभरता है। सुबह सवेरे थाने की डेस्क पर रहस्यमय कागज रखा मिलता है, उस पर लिखी है छाया सच की। रुखसार शहर के पुराने मोहल्ले में पूछताछ करती है। लोग आयान की बहादुरी की कहानियां बताते हैं। एक बूढ़ी अम्मा कहती है, कभी कभी जो नहीं रुक सकते वो वापस आ जाते हैं। रुखसार को एहसास होता है कि कुछ अनदेखा उन्हें बार बार एक खास जगह की ओर मोड़ रहा है। रात के अंधेरे में वही जगह, वही आवाजें, लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सच यहाँ दफन है। अचानक वहीं जमीन पर एक पुरानी पुलिस टोपी मिलती है, आयान का नाम उकेरा है। रुखसार की सांसें फूल जाती है। साहस जुटाकर वह टोपी उठाती है। थाने वापस पहुंचकर वह टोपी आयान की पुरानी चीजों में रख देती है। मगर उसकी नजर पास रखे एक फटे फाइल पर पड़ती है। फाइल में एक बच्ची की तस्वीर है, जिस पर लाल निशान लगे हैं। जांच करते करते वह पुराने स्कूल जाती है, जहां से बच्चे गायब हो रहे हैं। स्कूल की खाली बिल्डिंग भयावह लगती है, दीवारों पर पुराने नाम लिखे हैं। अचानक वहां एक छाया दौड़ती दिखाई देती है। रुखसार पीछा करती है। छाया गुमशुदा बच्चे के कमरे में तिरोहित हो जाती है, मगर अंदर सिर्फ अंधेरा है। वहां दीवार पर चाक से आयान का नाम लिखा है, जैसे किसी ने संदेश छोड़ा हो। रुखसार का दिल धड़कता है, उसका सामना अतीत की परछाइयों से हो रहा है। अचानक उस कमरे में संदिग्ध आदमी दिखाई पड़ता है, डर और गुस्से से भरा। वह आदमी भागता है। रुखसार उसका पीछा करती है, कदमों की आवाजें गूंजती हैं। मकान की छत पर पहुंचकर संदिग्ध रुखसार को धमकाता है, पर एक तेज हवा चलती है। हवा में आयान की खुशबू सी घुलती है। संदिग्ध अकबका जाता है। रुखसार उसे दबोच लेती है। वो बड़बड़ाता है, वो हर बार मुझे रोक देता है। थाने में पूछताछ के दौरान संदिग्ध अपने अपराध कबूल करता है। बोला, हर बार वही साया आ जाता था। बच्चा अब भी लापता है, पर संदिग्ध बताता है कहाँ छुपा रखा है उसने।
रुखसार पुलिस टीम के साथ बताई जगह जाती है, पास की पुरानी फैक्ट्री। फैक्ट्री का दरवाजा खुलते ही गूंजती चीखें, जंग लगे लोहे की गंध पूरे माहौल में फैली। बच्चा एक कोने में बंधा है, डरा सहमा रुखसार उसे गले से लगा लेती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, बच्चे की आंखों में डर और राहत दोनों है। रुखसार आसमान की ओर देखती है, बूंद बूंद पानी में एक धीमी मुस्कान संवरी है। रात को थाने लौटते वक्त वह पीछे मुड़ती है, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। थाने के बोर्ड पर एक पुरानी रिपोर्ट फड़फड़ाती है, रुखसार उसे पढ़ने लगती है। रिपोर्ट में लिखा है, आयान ने भी यहीं से एक बच्ची को कभी बचाया था। रुखसार को एहसास होता है, उसकी जांच किसी और की हिम्मत की राह है। डेस्क पर अचानक एक पुरानी पुलिस बैज गिरती है, उस पर धुंधले अक्षरों में आयान का नाम है। वो बैज उठाकर रुखसार उसे अपनी जेब में रख लेती है। थाने में सबको राहत मिलती है, पर रुखसार जानती है, कहानी का हर सिरा जुड़ा हुआ है। उसके कमरे की दीवार पर लगी गुल्लक अपने आप फिसल कर गिर जाती है, अंदर एक पुराना बिल्ले का टुकड़ा मिलता है। बाहर पीपल के पेड़ पर साया सा कोई झूलता दिखता है, हवा में हल्का सा मुस्कान छूटता है। रुखसार का चेहरा प्रकट सुकून लिए है, डर के साथ अब भरोसे की लौ जलने लगी है। शहर भर में फिर से आशाएं जगने लगी हैं, लोग कहने लगे हैं, वो अभी भी हमारे बीच हैं। रुखसार नए केसों में व्यस्त हो गई है, पर हर कदम पर उसे किसी अनदेखी ताकत का एहसास होता है। कभी कभी थाने में दरवाजा अपने आप खुलता है, अंदर आयान की खुशबू सी पसर जाती है। वो जानती है कौन उसकी रखवाली कर रहा है, एक साया जो कभी खत्म नहीं होता। रात की चुप्पी में पुराने जूते की चरमराहट सुनाई देती है, जैसे कोई चल रहा हो। रुखसार सिर उठाती है, हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद के भाव उसकी आंखों में हैं। चुकी हुई खिड़की धीरे धीरे बंद हो जाती है, जैसे किसी ने विदा ली हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच की परछाइयां अंधेरे में भी उजाला बना देती हैं।